Hello students, good afternoon all of you. We are learning our chapter fraction 2 and we are solving our workbook that is the mathematics part 2, and today we are going to solve the workbook from the page number 33 onwards. Okay students, so let us solve now some application section. So here we do have the short answer questions. तो देखते कि इस questions में हमें क्या लिखने को कहा है और क्या करने को कहा है. सो एग्जाम्पल नंबर 17 रीड करूँगा मैं. अ बास्केट कंटेन्स पोटैटोज वेटिंग 3 2/3 किलोग्राम एंड अनियंस वेटिंग 5 2/3 किलोग्राम. एक्सप्रेस द वेट एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो देखो पोटैटोज का हमें वेट क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, और उसी तरह से अनियन का भी वेट हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है. ये तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है. सो वेट ऑफ पोटैटोज का वेटिंग कितना था, तो पोटैटोज के बारे में हम करेंगे यहाँ पर. पोटैटोज सो दैट इज़ उनका वेट था यहाँ पर हमें 3 2/3. तो यहाँ पर आपको एक बात पता है कि जो हमारा जब हमें क्या करना होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना होता है, तो जो डिनोमिनेटर से उससे हमें जो होल नंबर है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और बाद में उसमें जो न्यूमरेटर वाला नंबर है उसमें क्या करना है, ऐड करना है. देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस 3 को मतलब जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, और बाद में प्लस ऐड क्या किया उसमें 2, जो न्यूमरेटर वाला नंबर क्या किया हमने, ऐड किया, और डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो एज इट इज़ ऐसे की ऐसे ही लिख रहा है यहाँ पर फिर से. सो यहाँ पर आपको बात पता है 3 3s are 9 एंड प्लस 2 डिवाइड बाय 3, 9 प्लस 2 दैट इज द 11. सो आवर आंसर इज द 11/3. सिमिलरली फॉर द अनियंस के लिए हमें क्या था, यस अनियंस के लिए वेट था यहाँ पर 5 2/3. सो यस स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है उससे होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम, दैट इज द 5 × 3, और जो न्यूमरेटर वाला नंबर है उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड बाय जो हमारा डिनोमिनेटर का नंबर है वो एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे. 5 3s are 15 प्लस यहाँ पर ये नंबर 2 एंड यहाँ पर आता है यहाँ पर कितना, 3 एज इट इज़, 15 प्लस 2 दैट इज द 17 एंड 3 एज इट इज़. सो देखो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 3 5s are 15 प्लस 2 दैट इज द 17, 3 3s are 9 प्लस 2 दैट इज द 11/3. सो 11/3 एंड 17/3 आर द रिक्वायर्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. Now similarly we do have the example number 18 here. If the weight of one bag is 13/3 kilogram, then find the weight of 2 such a bags. Give your answer as a mixed fraction. तो देखो एक बैग का वेट कितना है, 13/3 किलोग्राम. तो हमें फाइंड करना है वेट ऑफ 2 सच अ बैग्स. सो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेट ऑफ वन बैग कितना दिया हमें, 13/3. सो वेट ऑफ 2 सच बैग्स, तो 2 बैग्स होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक बैग का वेट कितना है 13/3 प्लस दूसरे बैग का भी वेट कितना होगा 13/3, तो दोनों को करना होगा हमें ऐड. सो देखो यहाँ पर होता है हमारे एडिशन, दैट इज 13 + 13/3. 13 + 13 कितना होता है, तो ये लाइक फ्रैक्शन, तो हम एडिशन करते हैं, तो 3 + 3 दैट इज 6 एंड 1 + 1 दैट इज 2, 26/3. सो अभी जो हमें आंसर मिला है, लेकिन वो कैसे मिला है, वो मिला है हमें improper fraction में. So we have to convert that into a proper fraction. Let us do the conversion. तो conversion के लिए जो हमें कैलकुलेशन है वो करेंगे हम roughly. तो जैसे कि to convert it into the mixed fraction we have to divide the 26 with the number 3. Let us do the division. So you know that
3 8s are 24. So what is your remainder? 6 minus 4 is the 2, 2 minus 2 is the 0. So your remainder is the 2 and your quotient is the 8 and your divisor is the number 3. So what we have to write down? हमें पता है हमें किस तरह से लिखना होता है. That is the quotient remainder upon, यहाँ पर divisor होता है, that is the denominator का ही number होता है आपका. So 3 8s are 24 plus 2 26 upon 3 आपका जवाब आएगा. So in mixed fraction अगर हमें कन्वर्ट करना है किसको 26 अपॉन 3, सो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा? यस, आवर आंसर विल बी 8 2/3. दैट इज 3 8s are 24 plus 2 that is 26. So that is our required mixed fraction. Now let us solve the long answer questions. Here the A1 example is that Anita wants to arrange 100 books in a shelf, but only 24 books can be put on a rack. How many racks will be filled with books? Give your answer as a mixed fraction and as a improper fraction. तो देखो उसको क्या करना है कि she want to arrange 100 books on a shelf, but only 24 books can be put on a rack. So how many racks will be filled with the books? So let us find out that. So for the A1, Anita wants to arrange number of books. कितने books उसको अरेंज करने हैं? Yes, that is the 100. So she can puts book on a rack, that is equal to कितने आएंगे फिर हमारे? Yes, 24 books आएंगे. So how many rack will be filled? तो rack will be filled. So racks will be filled, that is हमें क्या करना पड़ेगा? 100 डिवाइड बाय करना होगा 24. ओके, बट जैसे हम इसको लिखते हैं तो ये कौन सा फ्रैक्शन आ गया हमारा? यस, इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो आवर आंसर इज द 100 अपॉन 24, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 24 से उसको डिवाइड करना है. किसे डिवाइड करना है? 100 को करना है. ठीक है, लेट अस डू द डिवीजन. तो लेकिन डिवीजन हम करेंगे कहाँ पर? यस, रब बुक में या रब जगह पर. सो वी हैव टू डिवाइड 100 को हमें डिवाइड करना है 24 से, बट वी डोंट नो द टेबल. सो लेट अस मेक फॉर्म अ टेबल. 24 1s are 4 1s are 4 and 2, 24 1s are 24, 24 2s are 2, 4s are 8 and 2 2s are 4, 24 3s are 3, 4s are 12, 1 carry forward, 3 2s are 6 plus 1 7, 24 4s are 4 4s are 8. Okay, and then 4 4s are 16, 4 4s are 16 and 1 carry forward, 4 2s are 8 plus 1, that is the 9, and 24 5s are 4 5s are 20, 2 carry forward, 5 2s are 10 plus 2, that is the 12. Okay students, so now here we made the table, but we know that the 24 4s are 96. So we can write down 24 4s are 96 here. Let us do the subtraction. ये 10 हो जाएंगे, ये 10 होकर फिर से ये 9 हो जाएंगे नंबर. सो यहाँ पर आएगा 10 minus 6 is the 4 and again 9 minus 9 is the 0 and 1 ये भी आपका ऑलरेडी 0 हो जाएगा. सो योर आंसर इज द 4. सो 4 दैट इज इट्स योर रिमाइंडर. ये आता है आपका क्वोशंट और ये है आपका कौन सा? डिवाइज़र.
सो योर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन इज द मिक्स फ्रैक्शन कैसे आता है हमारा, यस, होल नंबर, ओके, देन रिमाइंडर एंड देन द डिवाइजर. सो इस तरह से हमारा आएगा 24 4s are 96 and plus 4 that is the 100. So in mix fraction that is 100 divided by 24 is equal to आपका आएगा 4 and 4 divided by 24. So that is your correct answer, that is as a mixed fraction. Similarly, we do have the example number B. Divya is arranging test tubes in boxes. She has 50 test tubes. Each box can have only 14 of them. How many boxes will we fill completely? तो यहाँ पर भी देखो इसी तरह से करना है. यहाँ पर जैसे कि 50 टेस्ट ट्यूब्स है और 14 ही बैठ सकते एक ही बॉक्स में. तो ऐसे कितने बॉक्स को कर सकती फिल, तो यहाँ पर देखो कि ऐसे कितने कर सकती है. तो ये अगर आपको निकालना है दिव्या का आंसर, सो यू हैव टू डू लाइक दैट एग्जांपल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस टर्न द पेज and open the question number 20 from the page number 34. Here what we have, yes, here we have another two examples are there. So in this example, over the weekend Shiva walked 7/8 kilometer and Sham walked 3/8 kilometer. Who covered more distance? तो किसने more distance cover किया ये हमें निकालना है. ओके, लेट अस सॉल्व दैट एग्जाम्पल. शिवा वॉक, शिवा ने जो डिस्टेंस किया है, तो मोर डिस्टेंस कितने कवर किया है हमें फाइंड आउट करना है. टू फाइंड आउट द मोर डिस्टेंस वी हैव टू कन्वर्ट दैट फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो शिवा वॉक that is the 7/8. Let us convert it into the mixed fraction, that is फिर आपका आएगा देखो 5 into 8 and plus 7 divide by आएगा हमारा 8. 5 8s are 40 plus 7 divided by 8. So our answer is the 47/8. Okay. Similarly, Sham walk, that is the 3/8. So इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, that is the 4 into 8 plus 3/8. So your answer is 8 4s are 32 plus 3/8. So that is your final answer is the 35/8. So from that observation we know that 47/8 is greater than 36/8. So you can easily tell that Shiva covered more distance, and hence we can write down that Shiva covered more distance. Okay students, so now similarly you do have the B1 example. So I know that you can easily solve and write the B1 example here. Let us read that example and understand it. Ganesh and Dinga cut pieces of cloth measuring 9/4 meter and 17/43 meter respectively. Express the length of the cloth in mixed fraction. So just you have to convert that fractions into a mixed fraction, so that example is too much easy for you. So you can find out the solution for that. आई होप सो कि ये मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल्स आपको बहुत ईजी आएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सॉल्व सम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एग्जाम्पल, दैट इज द हॉर्स एग्जाम्पल. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव शॉर्ट आंसर क्वेश्चन.
ओके, सो इन एग्जाम्पल नंबर 21 सॉल्व दिया है हमें 52 28/43 प्लस 28/43. So what we have to do, we have to convert that mixed fraction into a improper fraction, and then we have to add that two fraction numbers. So let us solve that. Plus, so what we have to do in next step, we have to do the multiplication, that is the 52 multiplied by 43 and plus 28/43 plus 23/43. Let us do the multiplication, but we have to do the multiplication on the rough page. 3 2s are 6, 3 5s are 15. Then 0 over here, 4 2s are 8 and 4 5s are 20. 6 plus 0, that is the 6. 5 plus 8, that is the 13. 1 goes to the carry forward. 1 plus 1, that is the 2, and 2 as it is, that is the 2236. Okay, so our answer is the 2236 plus 28 divided by 43 and plus 23 divided by 43. So now what we have to do, we have to add that numbers. Okay, let us do the addition. 6 plus 8, it is a 14. 1 goes to the carry forward. 3 plus 1 4 5 6, that is 6 over here, and 2 as it is 2, and 2 plus 0, that is the 2. So your answer is the 2264. So we can write down 2264 divided by 43 and plus 23/43. सो यहाँ पर जब भी हम लाइक फ्रैक्शन से क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तब सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज रखते हैं. इज 2264 प्लस 23/43. Let us do the addition. 3 plus 4, that is a 7. 6 plus 2, that is the 8, and 2 as it is, and 2 as it is, and divided by 43. Okay students, so here we find out the solution and answer for our question number 21. Similarly, we have some subtraction examples as a long answer question from the page number 35. Example number 22. Solve the following. A दिया है एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें क्या दिया है इस एग्जाम्पल में? यस, 18 12/28 minus 11/28. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस डू द मल्टीप्लिकेशन ओवर हियर. किस तरह से करेंगे मल्टीप्लिकेशन? यस, 18 into 28 प्लस 12/28 minus 11/28. Here again we have to do the multiplication. So let us do the multiplication on rough page. Let us do on the page. 18 and 28. So 18 into 28. Do the multiplication. 8 8s are 64. So
6 carry forward, 8 ones are 8 plus 6, that is the 14, 0, 2 8s are 16, 6 1, 1 carry forward, 2 ones are 2 plus 1, that is a 3, 4 plus 6, that is a 10, 3 plus 1, 4 plus 1, 5, that is the 504. Okay, so you can write down here the 504 plus 12 upon 28 minus 11 upon 28. So in next step what we have to do, 504 plus 12, what is your answer? 4 plus 2, that is 6, 1 and 5 is as it is as a 516. So you can write down that 516 माइनस 11, और जो कि डिनोमिनेटर क्या है उनका सेम है, तो यहाँ पर 28 ही आएगा। तो यहाँ पर देखो 516 में से 11 गए, तो रहे कितने जाते हैं? यस, कितने रहेंगे हमारे? यस 505. सो आवर आंसर इज द 505 अपॉन 28. करेक्ट. So what is our answer? Our answer is the 505 upon 28. So that is our answer. Similarly, you do have the example number B is there. So that example also you must have to convert into a improper fraction. Okay students, I hope so that examples understand to you. Examples सारे आपको क्या हुए होंगे, समझ में आ चुके होंगे. So understand that all examples. Still, if you have any query or a doubt, you may contact with me. Okay, but also you must have to solve that practice question in your mathematics notebook, so that all practice question solution I will be sent to you. That practice question solution you must have to write and complete in your mathematics notebook. Okay students, then we will learn our next chapter, that is the decimal. So students, bye bye for now and take care.